हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? अब थोड़ा सा मौसम फिर रुख बदल रहा है। अपना ध्यान रखिए, सर्दी ज़ुकाम बुखार आदि से केयरफुल रहिए। ठीक है, मल्टीविटामिन्स खूब लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। ओवरऑल ये जो वीडियो है ये एक चैनलिंग मैसेज है। जो एनर्जी एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, और फिर जब आप लोगों के प्रश्न आए और मैंने उस एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करी, रीड करने की कोशिश करी, तो देखिए इस प्रकार से मैंने कम्युनिटी में कल शॉर्ट में डिटेल्स डाल दिया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद एक हमारी सब्सक्राइबर ने कल के ही मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो आई प्रॉमिस कि ओके डोंट वरी, मैं कल चैनलिंग बनाती हूँ। सो हेयर इट इज़। और ये जो चैनलिंग है ये बिल्कुल आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पर ही बेस्ड है। ठीक है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर चैनलिंग से ज़्यादा मैं आपको क्या रियायत बरतनी है उस पर बात करती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू फोकस इन डिज़ायर्स। ठीक है, कि वो आपको याद कर रहा है कि नहीं, वो आपको मिस कर रहा है कि नहीं, बट येस, जो आपको एनर्जी फील हो रही है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी, गंदी वाली एनर्जी, कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हलचल हो रही है, ये एनर्जी अगर आप कल भी मिस फील कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि मैंने कल के कमेंट्री में लिखा था, आप पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर फाइंडिंग वियर्ड सेंसेशन और ट्रिगर्ड विद डीएम, please be careful. You're not allowed to react, you're not allowed to interfere in divine intervention. Focus on inner work and be balanced. Don't try to be distorted once again as earlier. तो मैंने क्यों लिखा था ये कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट एंड डोंट ट्राई टू बी डिस्टॉर्टेड। चैनलिंग को स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर यू कि मैं हमेशा क्यों कहती हूँ कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। ठीक है, कार्मिक के मैटर में तो डेफिनेटली वो आपका कर्मा होता है। ठीक है, तो आप अपना ही कर्मा पे बैक करोगे, फिर अगर आप ट्रिगर होगे और फिर वो आपको दूसरी बॉल भेजते हो और फिर आप एक बॉल भेजते हो, तो ये तो कर्मा बंधन से कभी छूटोगे ही नहीं। ठीक है, बट मेन थिंग यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, बिकॉज जब आप रिएक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। ठीक है, और आपको अपनी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है फॉर योर ओन हीलिंग। ठीक है, राइट और फिर आप अगर रिएक्ट कर जाओगे और आप अपनी वो प्रेशियस एनर्जी को वेस्ट कर दोगे, तो यू विल बी इन द लो एनर्जी, और आप लो एनर्जी में आओगे तो यू विल बी इन द नेगेटिव एनर्जी, और फिर से आप 3D पे जाके बवाल क्रिएट करोगे। ठीक है, तो बेटर है कि हम अलग हो जाएं, हम उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दें, लेट गो कर दें, इग्नोर कर दें, और अपनी उस एनर्जी को साइड में कहीं रिलीज़ करें। मे बी थ्रू मेडिटेशन, थ्रू जर्नलिंग, थ्रू थ्रू आप भगवान यूनिवर्स से बात करके, वॉट एवर द वे यू प्रेफर। ठीक है, और अगर कार्मिक को आप ये एनर्जी देते रहोगे तो वो तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो आपकी एनर्जी चुराने के लिए आते हैं। आपकी प्रेशियस एनर्जी चाहिए उनको, वो आपको और एक्साइट करेंगे जैसे कि आपकी और एनर्जी ड्रेन हो, और एनर्जी ड्रेन हो। सो देयर इज़ नो पॉइंट टू रिएक्ट। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा शुरू से लगभग 2-3 साल से यही कहती आ रही हूँ कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, एंड एट द सेम टाइम सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ आप अपने डीएम को अगर रिएक्ट करोगे, अच्छा अब पहली चीज़ ये है कि वो वियर्ड फील क्यों कर रहे हैं, उनके संग हो क्या रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके डीएम जो है एक सफरिंग से गुजर रहे हैं। दे आर फाइटिंग विद देयर ओन सफरिंग्स। इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंजाइटी, टेंशन, मेंटल अनईजीनेस, इरिटेशन। ठीक है, उनका इलॉजिकल जो बिहेवियर उन्हीं को परेशान कर रहा है, अनक्लियर थॉट्स, कन्फ्यूजन्स, नेगेटिविटी, सप्रेस इमोशंस का ऊपर आना, इग्नोरेंस। देखिए क्या होता है, ये सब क्यों हो रहा है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ।
जब आपकी सोल रेडी होती है अवेकनिंग के लिए फॉर द कुंडलिनी असेंशन, तब माइंड की चलती नहीं है, ठीक है। नाउ इज टाइम फॉर देयर अवेकनिंग, नाउ इज टाइम फॉर देयर कुंडलिनी असेंशन। सो अब सोल उनके इलॉजिकल माइंड की सुनने वाली नहीं है, ठीक है। अब उनकी उनकी जो सोल, जैसे कि इस प्रकार से जो वो जो फील कर रहे हैं सफरिंग्स, फाइटिंग विद देयर ओन सफरिंग्स, कन्फ्यूजन, अनईजीनेस, ट्रिगर, राइट। तो इस वक्त आपको कुछ नहीं करना है। गॉड विल असिस्ट योर पर्सन, गॉड विल गाइड योर पर्सन, ठीक है। अभी उनका ये हो सकता है कि जिन लोगों के टॉकिंग टर्म्स हैं, क्योंकि एक इंसान इतनी अनईजीनेस से गुजर रहा हो, एक इंसान जो खुद अपनी ही कहते हैं ना इलॉजिकल थॉट से फाइट कर रहा हो, जहाँ माइंड एंड सोल की लड़ाई चल रही हो, तो वो डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना एंगर किस पर रिलीज होगा? ऑफ कोर्स डिवाइन फेमिनिन के ऊपर। चीज़ों को समझ के दिमाग से चलिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मैंने क्यों बोला डोंट बिहेव द सेम विद डिस्टॉर्टेड बिहेवियर एज अर्लियर, मतलब अभी आप भी डिटैचमेंट में आ गए हो, आप भी ऑलरेडी स्पिरिचुअल ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। अब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव आ गया है, तो अब क्या है ना, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बिहेवियर दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन। दिस इज ट्रू, you are not going to bear this kind of attitude of your divine masculine, but आप अपना दिमाग भी तो नहीं लगा रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो सेफ साइड में यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि ऐसा आप भी रिएक्ट करते थे जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस थी, आप भी खुद से लड़ते थे, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन, यू आर नॉट अनेबल टू ईट फूड, ओके। आपकी डाइट बहुत ख़राब हो गई थी, यू आर नॉट टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड आपका माइंड वीक पड़ रहा था, ठीक है। लाइक यू आर लूजिंग योर हेयर, योर स्किन एंड एवरीथिंग। याद करिए, तो अब अगर इतने डिस्टॉर्शन से, इतनी सफरिंग से, इतने पेन से, इतनी अनईजीनेस से, ठीक है, इतने इरिटेशन से, इतने लाइक मेंटल जो क्लटर उनके दिमाग में चल रहा है, उससे वो गुजर रहे हैं, तो इज़ इट advisable to fight with your person and show your person mirror? Just tell me. आप उनको मिरर दिखा के आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप उनसे लड़ाई करोगे फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बेयर दिस एटीट्यूड, यू विल टेल योर पर्सन, एंड अगेन इतने आगे आके आप फिर से एक बवाल क्रिएट कर दोगे, जबकि वो पर्सन बेचारा विक्टिम है इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस का। इनफैक्ट विक्टिम भी नहीं है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस, जहाँ कि अब उनकी सोल जागने वाली है, राइट। एंड मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी आ रही थी कि जैसे अब आप लोग अगर आप कांटेक्ट में आए, तो या तो आप उनसे अपना एक स्पिरिचुअल ईगो से बात करोगे, ठीक है आप, या अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक वियर्ड सी एनर्जी रिसीव होगी या वियर्ड सी नेगेटिविटी लगेगी, मतलब हर वक्त हर जगह नेगेटिव एनर्जी जैसी, बिकॉज आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो अपने अंदर, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर द सेम कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो होता है, ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है। उनके ट्रिगर से आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको फिर से डिस्टॉर्टेड बिहेव नहीं करना है और कभी नहीं करना है, ठीक है। आपको एडवाइजेबल क्या है, आपको इस टाइम पे अपने सेक्रल पर काम करना है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ऑलवेज अंडरलाइन डिवाइन इंटरवेंशन में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब आप उनकी एनर्जी, जैसे उन्होंने आपकी एनर्जी रिलीज़ की है और आप उनको ट्रिगर करके उनकी एनर्जी रिलीज़ करोगे तो वो अवेकन होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी एनर्जी डिवाइन इंटरवेंशन के हिसाब से अपने आप कार्मिक से रिलीज़ होती है। अब आपको फिर से वही बवाल, फिर से वही ट्रिगरिंग,
फिर से वही कहते हैं ना, डिस्टॉर्शन क्रिएट करके अपने इस रिलेशन को फिर से ख़राब नहीं करना है. यू आर नो मोर शुड बी इन पेन. अब आपको दर्द में नहीं रहना है, अब आपको बवाल में नहीं रहना है, अब आपको सिर्फ पॉजिटिविटी में रहना है. अगर इतने ऊपर आने के बाद भी आप अगर पेन और सॉरोज़ में ही डूबे हो कि फिर से एक बार मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक कर दिया या हमारे बीच में झगड़ा हो गया, तो यू आर नॉट येट अवेकन, आई थिंक. ठीक है. सो फिर हमें करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फिर से बोल रही हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट विद योर पर्सन. उनकी एनर्जी रिलीज उनके कार्मिक करेंगे या जो भी करेगा, डिवाइन इंटरवेंशन है. गॉड विल गाइड देम द वे गॉड वांट्स टू गाइड योर पर्सन. गॉड असिस्ट करेंगे. ठीक है. आपको इट्स नॉट योर हेडेक. आपको सिर्फ अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हो अपने पर्सन को, तो अपने सेक्रल पर काम करो, अपने सेक्रल को हील करो. देखिए, सेक्रल में होती है इनर चाइल्ड की पेन्स, सेक्रल में होते हैं आपके कर्मा एंड डीएनए की पेन्स. ठीक है. सेक्रल में होते हैं आपके मदर के पेन्स. मदर मतलब एज सेक्रल चक्र इज ऑल्सो नोन एज द वोम चक्रा, राइट. तो वोम चक्रा मतलब कि जब आप जिस टाइम पे आप अपनी मदर के गर्भ में थे, ठीक है, उस वक्त जिस पेन और सफरिंग से वो गुजर रही थी, आपके वोम चक्रा में वो सारे पेन्स आ गए, राइट. तो आपको उन पेन्स पे काम करना है. आपकी सोल एसेंस हील होती है जब आप सेक्रल में काम करते हो. जो भी आपकी नेगेटिविटी है आपके अंदर की या आपके पर्सन के अंदर की, तो ओवरऑल जब सेक्रल पे काम करते हो तो उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? ऑफ कोर्स आपके पर्सन को भी मिलेगा. तो आपके पर्सन की नेगेटिविटी को, आपके पर्सन की सेक्सुअलिटी को, आपके पर्सन की सोल एसेंस को, आपके पर्सन के मे बी जो भी पेन्स कनेक्टेड टू सोल है, मे बी मदर वोम का जो पेन है या पास्ट लाइफ का पेन है या इनर चाइल्ड का पेन है, आप सोल लेवल पर उनको सेक्रल चक्रा हील करके सपोर्ट कर सकते हो. तो एक बेस्ट एडवाइस इस टाइम पर सिर्फ यही है कि वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा. तो ये सेक्रल चक्रा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग द रिलेशनशिप्स. तो इससे ये फ़ायदा ये है कि अगर आपका पर्सन आपसे बात भी करना चाहता है आउट ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ट्रिगर्ड है, वो आपसे बात भी कर रहा है, तो वो आपके साथ बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द सेक्रल चक्रा. यू आर हीलिंग द रिलेशनशिप्स एंड एट द सेम टाइम आपके रिलेशनशिप आपके कार्मिक्स के साथ भी अच्छे होंगे. सेक्रल चक्रा पे आप काम करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी हील होगी, आपके पर्सन जिस नेगेटिविटी से गुजर रहा है वो हील होगा, आपके पर्सन की जो सेक्सुअलिटी है वो हील होगी. जो भी पेन्स कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड, डीएनए एंड कर्मा के जो भी आपके कहते हैं ना पेन्स होते हैं, वो हील होता है. पास्ट लाइफ डीएनए आपका हील होगा, पास्ट लाइफ कर्मा भी आपका हील होगा और आपका हील होगा. तो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आपके पर्सन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा. मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन का कर्मा और डीएनए पूरा तरीके से हील हो जाएगा, क्योंकि ये तो उन्हीं को करना है. बट येस, जिस कहते हैं ना जितने पावर से वो अभी गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, अमाउंट ऑफ द पेन ही इज़ गोइंग थ्रू, वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है एंड वो आप पे रिएक्ट नहीं करेंगे. एंड मे बी कि अगर आप बात करते हो, आप कुछ उनको नॉलेजफुल, कुछ हल्का फुल्का इनडायरेक्टली कुछ एजुकेट करना चाहोगे, तो दे विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ उनकी सोल प्रिविलेंट हो गई है. तो अब वो हर चीज़ को सुनेंगे और समझेंगे, बट फिर भी हमको फोर्स नहीं करना है, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ के लिए. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पूरी चैनलिंग में आपको क्या समझाया है. सो इफ़ यू आर फीलिंग वियर्ड सेंसेशन और ट्रिगर्ड विद द डीएम, प्लीज़ बी केयरफुल. यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट. You are not allowed to be distorted once again.
In fact, support your DM by healing your womb chakra. ठीक है? And you are not allowed to interfere in divine intervention. Better to, instead of going through the spiritual ego that now I'm not going to bear all these stuff, you should remember, recall your time when you were going to the soul shock. आप जब सोल शॉक से गुजर रहे थे, आपकी क्या हालत थी, वो सोचिए एंड सपोर्ट करिए अपने पर्सन को, उनको उनकी उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एम्ब्रेस करिए, लव सेंड करिए, यूनिवर्स से प्रे करिए कि उनको वो सपोर्ट करें. हालांकि यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, यू डोंट नीड टू लाइक प्रे, बट यस फिर भी एक यूनिवर्स को आप प्रे करिए कि उनको ईजीली वो इस कहते हैं ना स्पिरिचुअल रीबर्थ से निकल जाएं. अपने सेक्रल को हील करिए, अपने थर्ड आई को हील करिए. थर्ड आई में भी आप जब हील करते हो अपने थर्ड आई को, तो आप एक लस्ट कहते हैं ना, एक इल्यूजन, एक कन्फ्यूजन, एक इस प्रकार की एनर्जी से बाहर निकलते हो, दैट हेल्प्स. ठीक है? और सेक्रल आप करोगे तो जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो इग्नोरेंस है आपके पर्सन की, वो भी हील होगी. सो बेटर इस टाइम पे आप अपने पे काम करिए, अपने सेक्रल पे काम करिए, अपने थर्ड आई पे काम करिए, अपने हार्ट स्पेस में काम करिए, हार्ट चक्रा में काम करिए. ठीक है? तो मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि कितना भी कुछ चैनलिंग हो जाए, कितना भी कुछ बवाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस रहना है. ये लाइन मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ. मतलब आपका इनर वर्क, मतलब आपका चक्रास, आपका जो सिस्टमेटिक इनर वर्क आप करते हो, डीएनए, कर्मा, एनर्जी ब्लॉक्स, तो आप अपने पे काम करो. दैट्स इट. ये सारी चैनलिंग सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है. इनका आपसे कोई भी कनेक्शन, रिलेशन नहीं है. ठीक है? और आप घबराओ मत. एंड नो नीड टू वरी फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन. ठीक है? आपके मैस्कुलिन को भगवान ने बनाया है. ठीक है? तो गॉड इज देयर टू हेल्प योर person, to save your person, ठीक है, to guide your person and to assist your person. You no require to worry for your person. आप सिर्फ अपनी एनर्जी को सेव करिए, अपने पे काम करिए, अपने को इवॉल्व करिए, आपसे गलतियाँ ना हो जाए, आपसे मिस्टेक ना हो जाए, अपने स्पिरिचुअल ईगो पे काम करिए, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.